क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा यह से सिद्धांत संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था या थे? एक, स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की शक्तियों एवं प्राधिकार का स्रोत लोग होंगे। 2, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 3, भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और स्वेच्छापूर्वक योगदान करेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 1। इसका आंसर ऑप्शन ए, तीनों ही सही हैं। इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62 है। हाल ही में सुर्खियों में रही भुंगलोटी है। ऑप्शन ए, देशज पक्षी की एक विलुप्त प्रजाति। बी, ओंगे जनजाति का एक जनजातीय त्योहार। सी, रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति। ऑप्शन डी, परंपरागत लोक चित्रकला की एक शैली। इसका आंसर ऑप्शन सी, ये रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति है। ये एक लता है जिसे कटहल के वृक्ष की जड़ों के रस के साथ मिलाने पर केसरिया रंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 63। भारत की संविधान सभा के सदस्य थे? 1, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। 2, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। 3, नाम निर्देशित। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका आंसर ऑप्शन सी केवल 2 और 3 है। ये जो थे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश प्रांतों से आए हुए सदस्य और नाम निर्देशित कौन थे? देशी रियासतों के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि 1, भारतीय संविधान समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। 2, संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। 64 का आंसर सी, ये दोनों ही जीवंत दस्तावेज, इसी वजह से संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? 1, यह चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिदेशित है। 2, ये अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है। 3, इसकी अधिकारिता को संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, तीसरा सही है। और ये जो है इसके लिए कैडर प्रबंधन के लिए अधिदेशित नहीं बल्कि सेवाओं का वर्गीकरण, वेतन और सेवा शर्तों, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से संबंधित नहीं है। और इसकी रिपोर्ट संसद को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत
करता है? संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों में उसको प्रस्तुत करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी परवेज दिशा यूपीएससी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जैसा कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, निम्नलिखित में से कौन से विशेषणों का प्रयोग भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए किया गया था? कब की बात कर रहा है? जब हमारा मूल संविधान आया था। 1 समाजवादी, 2 संप्रभु, 3 पंथ निरपेक्ष, 4 लोकतांत्रिक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो जैसे कि हम जानते हैं समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया और पंथ निरपेक्ष भी आया, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते मूल संविधान में। तो संप्रभु और लोकतांत्रिक, तो 2 और 4 किस में? ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जा सकता है। 2 इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। 3 ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका आंसर 67 का आंसर ऑप्शन सी 1 और 3 ये दोनों सही नहीं है, बल्कि ये सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ये पूछ रहा सही नहीं है, तो सही नहीं है 1 और 3 ऑप्शन सी में। जैसे कि इसके बारे में पता है, संविधान 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए JSPSC में गठन का प्रावधान करता है और ये कहा गया है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को नहीं बल्कि राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत के सॉलिसिटर जनरल का पद का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। 2 सॉलिसिटर जनरल की भूमिका महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को उसके आधिकारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो 68 का आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर है और इसका पद का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया। इसका उल्लेख सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले रखा था? 1 जवाहरलाल नेहरू ने, बी M.N. रॉय ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। अगर इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर होते तो अधिकतर लोग B.R. अम्बेडकर पर ध्यान देते, लेकिन सबसे पहले 1934 में इसका सबसे पहले किसने रखा था विचार?
एन रॉय ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि अभी आपने देखा है इससे पहले यूक्रेन और रसिया में बहुत बार हुआ है पिछली साल, तो इसलिए ये क्वेश्चन बना है। ये एक सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। 2, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। और जैसे कि हम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की बात कर लें तो इसमें 27 यूरोपीय देश, 2 उत्तरी अमेरिकी देश और 1 यूरेशियाई देशों के बीच अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसलिए इसके दोनों कथन ही ठीक होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी आएगा। हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी परवेज दिशा यूपीएससी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कल इसी टाइम। जब तक पढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन 71 से 80 होने वाले हैं। धन्यवाद।